कहानी की शुरुआत में हम एक शिनिगामी को देखते हैं, जिसे जापानीज कल्चर में गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया में हम इसे भैंसे वाला कहते हैं। और हम एक पर्टिकुलर शिनिगामी को देखते हैं और इस शिनिगामी का नाम होता है रियुक और वो बैठकर कुछ सोच रहा होता है और वहाँ पर उसके जो बाकी उसके साथी शिनिगामी होते हैं वो सब बैठे आराम कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग किस्म की फालतू की गेम्स खेल रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम लाइट यागामी को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और ये बंदा एक जीनियस होता है। अब क्लास खत्म हो जाती है और जब वो घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो एक पब्लिक टेलीविजन में हम एक न्यूज रिपोर्टिंग को देखते हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के क्राइम्स की न्यूज को कवर किया जा रहा होता है और देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अब रियुक और लाइट इन दोनों की सोच में एक सिमिलैरिटी होती है। इन दोनों का मानना होता है कि हमारी दुनिया सड़ चुकी है और हमें इसे बदलने की जरूरत है। अब अगले दिन लाइट फिर से क्लास में आता है और वो लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ आता होता है जो क्लास में चल रहा था और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है। और तभी वो देखता है कि आसमान से एक नोटबुक नीचे जमीन पर आकर गिरती है और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो नीचे जाता है उस नोटबुक को देखने और उसके पास जाकर देखता है कि वो नोटबुक अभी भी वहीं पर पड़ी थी। और जैसे ही वो उस नोटबुक को उठाता है तो वो देखता है कि उस पर डेथ नोट लिखा होता है। अब वो उस बुक को ओपन करता है और देखता है कि उस पर लिखा होता है कि जिस भी इंसान का इस डेथ नोट पर नाम लिखा होगा उस इंसान को मरना होगा। और लाइट को लगता है कि ये फालतू की चीज है कोई, तो वो उस नोटबुक को वापस रख देता है जमीन पर। उसे यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, भाई कुछ भी लिखा हुआ है तो ये प्रैंक है पक्का कोई। लेकिन फिर भी लाइट के मन में एक क्यूरियोसिटी जग जाती है और उसे जानना होता है कि क्या ये सच में तो नहीं है, कैसा हो सकता है कि ये कोई प्रैंक ना हो। और अब घर वापस जाते वक्त वो उस डेथ नोट को उठा लेता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो उस बुक के रूल्स को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुमने इस डेथ नोट में लिखा है वो इंसान 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उस इंसान की शक्ल होनी चाहिए ताकि अगर वही सेम नाम किसी और इंसान का है तो गलती से वो ना मर जाए। और सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं, उस इंसान को किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट वगैरह से भी मरवाया जा सकता है। और इस ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे का नाम लिख के जिसे आप मरवाना चाहते हैं 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, कहाँ पर उसकी डेथ होने वाली है, किस टाइम पर होने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है मन में प्रैंक के नाम पे काफी ज्यादा डिटेल्ड है भाई ये चीज, तो क्यों ना इसे ट्राई करके देखा जाए। और अब लाइट एक पेन उठा लेता है लेकिन वो नाम लिखने से पहले सोचता है कि अगर मैंने नाम लिखा इस पे और अगर सही में कोई मर गया तो भाई इससे तो मैं एक मर्डर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो टीवी पर देखता है कि एक लाइव न्यूज में एक क्रिमिनल ने एक बिल्डिंग के अंदर कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया होता है और न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले हफ्ते ही शॉपिंग मॉल में भी एक क्राइम किया था। और उस टीवी के ऊपर उस क्रिमिनल का नाम और उसका चेहरा दिखा दिया जाता है और अब लाइट उस बंदे का नाम और चेहरा देखकर उस डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। और अब लाइट 40 सेकंड तक वेट करता है और वेट करने लगता है उस इंसान की डेथ न्यूज को सुनने के लिए। लेकिन 40 सेकंड होने के बाद भी कुछ नहीं होता और उसे लगता है कि ये तो भाई फालतू की चीज है, किसी ने प्रैंक किया पक्का मेरे साथ, मेरा शक सही था, कुछ नहीं है ये। और ये सोचकर वो टीवी को बंद करने लगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उस बिल्डिंग में मौजूद सभी के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं और उन्हें कोई भी चोट वगैरह नहीं लगी होती। और तभी एक न्यूज रिपोर्टर बताता है उन टीचर्स और स्टूडेंट्स से हमें खबर मिली है उस बिल्डिंग में मौजूद जो क्रिमिनल था वो हार्ट अटैक से मर चुका है। टीचर्स ने बताया कि वो बंदा अचानक से ही नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी डेथ हो चुकी है। और तभी लाइट समझ जाता है कि वो बंदा हार्ट अटैक से मर चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने डेथ नोट में लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अब भी लाइट को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि ये एक इत्तेफाक ही होगा, भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये चीज सही में काम करती है क्या। और वो सोचता है कि उसे एक और बार इसको यूज करके देखना होगा कंफर्म करने के लिए। अगले दिन लाइट अपने स्कूल पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक सूडो नाम का लड़का जो कि एक बुली होता है एक लड़के को तंग कर रहा था और उसके पैसे भी मांग रहा होता है उससे। लाइट मन में सोचता है कि अगर ऐसा कोई बंदा दुनिया से अगर गायब हो भी जाए तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा, मुझे तो लगता है उल्टा बढ़िया ही हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है मन में कि उसे ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करना चाहिए जिन्हें वो जानता है क्योंकि उससे वो फंस सकता है। अब लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो देखता है रास्ते में कि एक मोटरसाइकिल पे कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। अब लाइट एक शॉप के अंदर चला जाता है और वो सुनता है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया है, शिबुइमारू। अब लाइट उस दुकान के अंदर आ जाता है और उस बंदे का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख देता है क्योंकि डेथ नोट में लिखते वक्त स्पेलिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, इसीलिए वो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उस तरीके से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के उस बंदे का नाम लिख देता है डेथ नोट में। और लाइट उस बुक में कॉज ऑफ डेथ में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। और अब 40 सेकंड बाद वो लड़की जब अपनी जान बचाकर उनसे भागने लगती है तो वो उस गैंग का लीडर अपनी बाइक से उसका पीछा करता है। लेकिन तभी एक ट्रक वहां पर आ जाता है और वो उस लीडर को उड़ा देता है और जैसा कि उसने लिखा था एक ट्रैफिक एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। और अब इससे लाइट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये डेथ नोट बिल्कुल असली है और काम करती है। अब इस वक्त तक लाइट 2 लोगों को मार चुका होता है और उसका दिमाग घूम रहा होता है और उसको काफी बुरा फील हो रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया भाई, ये तो मर्डर बन गया मैं तो। और दूसरी तरफ हम शिनिगामी को देखते हैं और रियुक बाकी शिनिगामीज को बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट को गिरा दिया है अर्थ पे और बाकी लोग उस पे हंसते हैं। और हम देखते हैं कि रियुक के पास एक दूसरी डेथ नोट भी होती है। और तभी हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि इंसानी दुनिया और शिनिगामी रेल्म को आपस में कनेक्ट करते हैं। और तभी रियुक अपने पंख फैलाकर उस पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जाता है। और इधर लाइट भी स्कूल से घर आ जाता है और अपनी मॉम को एक टेस्ट देता है जिसमें भी वो फर्स्ट आया होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लाइट सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब लाइट उस डेथ नोट को ओपन करता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे नाम लिख दिए होते हैं वहाँ पर और उन सभी नामों को देखकर हंसने लग जाता है। और तभी रियुक वहाँ पर आ जाता है और रियुक को देखकर लाइट बुरी तरह
तरह से डर जाता है और नीचे गिर जाता है डरकर। वो शिनिगामी से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें डेथ नोट के बारे में पता चल चुका है, मैंने ही उसे गिराया था, मैं एक शिनिगामी हूँ। लाइट उसे कहता है, हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था ये कोई आम नोटबुक नहीं है, इसको इस्तेमाल करने की वजह से कभी ना कभी तो मुझे मौत का सामना करना ही है। अब रियूक उस डेथ नोट को देखता है और काफी इंप्रेस हो जाता है देखकर कि लाइट ने सिर्फ 5 दिनों में ही उस डेथ नोट में इतने सारे नाम लिख दिए थे। लाइट उससे पूछता है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई सजा देने आए हो? रियूक कहता है, कौन सी सजा भाई, एक बार ये इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये उसी इंसान की हो जाती है जो इसे उठाता है, और अब ये डेथ नोट तुम्हारी है, तुम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, और अगर तुम इसे नहीं यूज करना चाहते तो किसी और को दे दो, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट की सारी मेमोरीज को मिटाना होगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जो लोग डेथ नोट को यूज करते हैं वो ना ही हेल जा पाते हैं ना ही हेवन में, और जब तुम्हारा मरने का समय आएगा मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब रियूक लाइट से पूछता है कि उसने बाकी क्रिमिनल्स को तो हार्ट अटैक से मारा, लेकिन उसने उस गैंग लीडर को ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्यों मारा था? लाइट बताता है, हाँ मैं चेक करना चाहता था कि अगर सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मरने वाले हैं तो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरी दुनिया से क्राइम को खत्म करूं, और अब जब लोगों को पता चलेगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो सभी के सभी लोग सुधर जाएंगे और कोई भी क्राइम नहीं होगा दुनिया में, और एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देंगे बिना कोई क्राइम किए। मैं इस नई दुनिया का एक नया भगवान बनूंगा। और ये देखकर रियूक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है, भाई अब तो मजा आने वाला है। अब अगले दिन लाइट स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रियूक लगातार उससे बात करने की कोशिश करता है, और लाइट उसे कहता है, ओ भाई थोड़ा सा चुप कर ले, तेरी आवाज नहीं सुन सकते लोग पर मेरी तो सुन सकते हैं ना। अब एक बंदा लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है कि भाई नहीं यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब लाइट अपने घर पहुंच जाता है और फिर से बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। तो लाइट रियूक को बताता है कि उसके पास यही टाइम होता है डेथ नोट पे नाम लिखने का, और साथ ही साथ उसे अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस भी ठीक रखनी है। लेकिन तभी लाइट की बहन दरवाजा खटखटाने लगती है। लाइट की बहन का नाम सायु है और उसकी बहन उसे कहती है कि उसे होमवर्क में उसकी हेल्प की जरूरत है, और लाइट जल्दी से डेथ नोट को अपने ड्रॉर के अंदर रख देता है और ड्रॉर को बंद कर देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। अब रियूक लाइट को बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट सबसे ऊपर वाली ड्रॉर में रखी है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर कोई और उस डेथ नोट को टच करेगा तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट कहता है, भाई ये क्या बंदा है भाई, ये पहले नहीं बोल सकता मुझे ये बात, ये देखो भाई ये मुझे अब बता रहा है ये बात इतनी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी लाइट घबराता नहीं है और शांत दिखने की कोशिश करता है अपनी बहन के सामने, और अपनी बहन की हेल्प करता है होमवर्क में। और दूसरी तरफ हम ICPO को देखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर सभी देशों के ऑफिशियल मेंबर्स बैठे होते हैं, और वो सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स की डेथ हुई है, वो भी हार्ट अटैक से। उसमें से एक ऑफिशियल बोलता है, तो भाई दिक्कत क्या है, क्रिमिनल्स ही तो मर रहे हैं, उन्हें तो वैसे भी फांसी की सजा होने वाली थी, सबके सब क्रिमिनल्स हैं। मैं तो कहता हूँ बढ़िया हो रहा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है क्या, मतलब इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं भाई, और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और सभी को एक साथ हार्ट अटैक आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो नामुमकिन है। और तभी उनके मीटिंग का हेड उन्हें शांत करता है और बोलता है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एल को बुलाना होगा। और तभी सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगते हैं कि भाई ये एल कौन है भाई, एल फॉर व्हाट। और तभी उनका चीफ उन्हें बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, और इंसानियत के आज तक के जितने भी मुश्किल से मुश्किल केस हुए हैं उन्हें एल ने ही सॉल्व किया है, और वो ICPO का हुक्म का इक्का है, और हमने जितने भी केसेस उसे आज तक दिए हैं उसने सभी के सभी हमें सॉल्व करके दिए हैं। लेकिन तभी उसमें से एक मेंबर बोलता है कि हम उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर हम इसे बुलाना है यहाँ पे तो। और हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है भाई, वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन तभी उसके इस सवाल का जवाब एक लंबा सा आदमी देता है उसे। उस बंदे का चेहरा छुपा होता है और उसने एक हैट पहनी होती है, और चीफ अपने साथ बैठे एक एम्प्लॉय को बताता है, ये बंदा ही है जो एल से कांटेक्ट करता है। वो बंदा बताता है कि एल ने पहले से ही इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। इस बंदे का नाम वाटारी है, और अपना लैपटॉप ओपन करता है, और तभी हम एल का मैसेज सुनते हैं और सभी ऑफिसर्स को बताता है, गुड मॉर्निंग ऑफिशियल्स, मेरा नाम एल है और मुझे आप सभी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम एक टेस्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि वो कहाँ से है, क्योंकि एल को शक होता है कि ये जो मर्डरर है वो जापान में ही रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट वो अपने ड्रॉर को दिखाता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी होती है। रियो कहता है, तो तुमने इसे छुपा दिया, और लाइट उसे बताता है इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, और इसे खोलने के लिए एक वॉल पेन की रिफिल का यूज करूंगा मैं। ड्रॉर के नीचे जो छेद है उसमें रिफिल को डालूंगा और उस फटे को उठाया जा सकता है जो कि उस ड्रॉर में है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट ने एक बहुत ही तगड़ा सा सिस्टम डेवलप करा होता है उस डेथ नोट को छुपाने के लिए, लेकिन वो सर्किट पूरा नहीं होता, और अगर कोई बंदा इस डेथ नोट को ऊपर से उठा ले नीचे से रिफिल डालने की बजाय तो वो डेथ नोट ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगी। और अगर किसी को मुझ पे शक हुआ तो मैंने बोल दूंगा कि मैं अपनी पर्सनल डायरी छुपा रहा था जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ था गलत मलत। जेल जाने से तो अच्छा ही है, थोड़ी सी आग झेल लूंगा, क्या होगा, हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, कम से कम जेल तो नहीं जाऊंगा। और इस तरफ सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से रोज रोज मर रहे होते हैं, और सिटी के लोग लाइट को कीरा के नाम से जानना शुरू कर देते हैं, और सभी ऑफिशियल्स यही बोलते हैं कि ये किसी प्रकार का कोइंसिडेंस है भाई, और कीरा की एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकारते। और हम देखते हैं कि कीरा के नाम से बहुत सारी फैन वेबसाइट्स पे बनना शुरू हो जाती हैं जो कि कीरा को सपोर्ट करती हैं और उसे डोनेशंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो लोग डर डर के जीते हैं, और जो लोग ईमानदार होते हैं वो कीरा पर पूरा विश्वास करते हैं और उसे पूरी सपोर्ट करते हैं, जैसा कि लाइट यागामी चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है टेलीविजन पर, और हम देखते हैं कि सूट बूट में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टाइलर, जो कि अपना नाम एल बताता है, और एल सामने आ जाता है और सभी ऑफिशियल्स इस लाइव
ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और एक ऑफिसर पूछता है अपने साथ खड़े उस बंदे से कि आज तक इसने अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस बार क्या हो गया भाई, अचानक से सामने कैसे आ गया। तो चीफ बोलता है शायद एल इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। और तभी एल बोलता है केरा, मुझे पता है जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है असलियत में तुम एक वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और लाइट को ईविल कहकर पुकारता है, जिसकी वजह से लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और लाइट गुस्से में आकर उसका नाम डेथ नोट के ऊपर लिख देता है। और लाइट कहता है भाई अगर तू थोड़ा सा और स्मार्ट होता ना तो मजा आता तेरे साथ, लेकिन तेरी कहानी तो आज यहीं पर खत्म हो गई है। चलो भाई मिलेंगे अगली बार हेल में। और तभी 40 सेकंड बाद लिंड एल टाइलर नीचे गिर जाता है हार्ट अटैक से और उसे कैमरे के सामने से हटा दिया जाता है। लेकिन तभी स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा एल दिखाई देता है, जिसे देखकर लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमें एल की आवाज सुनाई जाती है जो कि काफी डिस्टॉर्टेड साउंड होती है ताकि कोई इसे पहचान न ले। अब मुझे इतना तो पता चल चुका है तुम बिना उस जगह पर मौजूद हुए किसी को भी मार सकते हो। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस बात पर कभी यकीन भी नहीं होता। तो किरा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। और इधर सिटी में सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और सभी लोग किरा को बोल रहे होते हैं मारो उसे, मार दो इसको, दिखा दो किरा। पर जैसा कि हमें मालूम है कि बिना किसी नाम और चेहरे के लाइट किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मार सकता, तो वो बस चुपचाप शौक में वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है बस। और तभी एल बोलता है तुमने तो मुझे काफी तगड़ा हिंट दे दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये सिर्फ जापान के कांटो रीजन में चल रहा है। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इसी जगह को क्यों चूज किया, तो इस चीज का पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया था, जिसे तुमने एक बिल्डिंग के अंदर निशाना बनाया था। और तुम्हारा लक काफी अच्छा है कि तुम कांटो रीजन में रहते हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लूंगा बेटे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और उसके बाद जेल में तुम मुझे बताना कि तुम ये सब मर्डर्स कैसे करते हो। और तभी ब्रॉडकास्ट ऑफ हो जाता है और पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि भाई एल तो भाई सही में इसने कमाल कर दिया, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। और तभी लाइट अपने मन में बोलता है एल तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार गिराऊंगा। और वो दोनों के दोनों इसी बात को बोल रहे होते हैं अलग अलग जगह पर बैठे हुए। इसके बाद हमें जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और यहाँ पर कीरा की ही उन रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही होती है। इन लोगों को 2000 से भी ज्यादा मिस कॉल्स आई होती है और उनमें से 14 ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो कीरा को जानते हैं और उन लोगों ने कीरा को कहीं पर देखा हुआ है। और उसमें से 21 लोग तो ऐसे होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो खुद ही कीरा है। एल ने सभी विक्टिम्स की डेथ की टाइमिंग पता करने का ऑर्डर दिया होता है और उन्हें पता चलता है कि उन सभी विक्टिम्स की मौत शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हुई होती है और वीक डेज पर होती है, लेकिन उनमें से 68% रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हुई है। और ये डेथ सैटरडे संडे और छुट्टी के दिनों पर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इन सबको देखकर एक लैपटॉप के थ्रू एल उन सभी को बताता है कि ये जो क्रिमिनल है ना, ये एक स्टूडेंट है, ये कोई बच्चा है जो कि किसी तरह का भगवान बनने की कोशिश कर रहा है और दुनिया में इंसाफ लाना चाहता होगा। और तभी एक ऑफिसर बोलता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कीरा सही कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जापान में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा है। और हम देखते हैं कि ज्यादातर ऑफिसर्स उसकी इस बात को इग्नोर करते हैं और वो चीफ भी उसे बिठा देता है चुप करो तुम। और तभी एल बोलता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी विक्टिम्स मरे हैं क्या उनकी जो आइडेंटिटी थी वो पब्लिकली अवेलेबल थी क्या, उनकी फोटोज वगैरह, उनका सोशल मीडिया, या सिर्फ उनके नेम्स बताए गए थे। और वो ऑफिसर्स इस चीज का पता लगाने में लग जाते हैं। और हम दूसरी तरफ लाइट को देखते हैं जो कि सायू को पढ़ा रहा होता है और तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और सायू वहाँ से चली जाती है। तभी रियू कहता है क्या बात है, बड़े रिलैक्स लग रहे हो। लाइट ये कहता है बाई चांस अगर कोई पुलिस मुझे पकड़ने आती भी है मुझे नॉर्मल रहना होगा ताकि किसी को भी मुझ पर शक न पड़े। अब लाइट नीचे आता है और हम देखते हैं कि वो जो चीफ था वो लाइट के फादर होते हैं। अब ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं और चीफ लाइट से पूछता है हाँ भी बेटा स्टडीज कैसे चल रहे हैं तुम्हारी। और उसकी बहन और उसकी मॉम लाइट की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। लाइट ने तो कमाल कर दिया, हर एक टेस्ट में नंबर 1 आता है, ये नंबर 1, इसकी चिंता मत कीजिए आप, बढ़िया चल रही है इसकी स्टडीज। खाना खाने के बाद जब रियूक ऊपर आ जाता है लाइट के कमरे में तो रियूक लाइट से कहता है अच्छा तो तुम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे फादर पुलिस में है। और लाइट उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं उनके कंप्यूटर को इजीली हैक कर सकता हूँ और उनके कंप्यूटर से मुझे उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स मिलती रहेंगी। और तभी लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक कर लेता है और उस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं कीरा के केस के रिगार्डिंग, उन सभी को देखकर लाइट को पता चल जाता है कि पुलिस को शक पड़ चुकी है कि ये जो कीरा है ना ये कोई स्टूडेंट हो सकता है। और तभी लाइट बोलता है किसी भी इंसान का नाम डेथ नोट पर लिखने के बाद उसके आगे हम उसका कॉज ऑफ डेथ भी लिख सकते हैं ना। और मैं हमेशा हार्ट अटैक लिखता हूँ, लेकिन एक दूसरा रूल भी तो है जिसके अकॉर्डिंग हम 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर किसी व्यक्ति की मौत को पूरी तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि किसी विक्टिम को अलग तरह से भी मार सकते हैं। तो अगर मैं किसी क्रिमिनल का नाम लिखे 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर उसके मरने का तरीका भी लिख देता हूँ नीचे तो ऐसा हो जाएगा। तो भाई इससे तो अब और भी मजा आने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कर रहा होता है, स्कूल जाता है, खेलता है और दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स लगातार मरते जा रहे होते हैं। और इसके बाद हम जापानीज हेडक्वार्टर में देखते हैं कि 3 ऑफिसर्स उस चीफ के पास आते हैं और उससे कहते हैं सर कल फिर से 24 लोग मरे हैं और उससे पहले 23 लोग मरे थे, मुझे तो ये लगता है कि ये कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है और ये सभी डेथ्स वर्किंग डेज में हुई हैं। और उनमें से एक मेंबर बोलता है कि भाई जरूरी थोड़ी ऐसा, वो छुट्टी भी तो ले सकता है स्कूल से। और तभी एलो ने बोलता है नहीं तुम समझे नहीं, तो जब से हमने ये कंक्लूड किया कि वो एक स्टूडेंट हो सकता है तो उसने अपने किलिंग पैटर्न्स को बदल दिया है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कीरा के पास पुलिस की फाइल का एक्सेस है, क्योंकि कीरा के एक स्टूडेंट होने की खबर सिर्फ हम ऑफिसर्स के पास ही है। और इस तरफ लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और लाइट बोलता है मुझे तो लगता है अभी तक पुलिस ऑफिसर्स पे शक होना शुरू हो गया होगा। और इस तरफ हम पहली बार एल को देखते हैं जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसके पास पक्का पुलिस की फाइल का एक्सेस है, आखिर ये करना क्या चाहता है। और तभी रियूक बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो भाई, अगर तुम ऐसे करोगे तो
उसको और भी शक हो जाएगा तुम पर। तुमने टाइमिंग चेंज कर दी है, इससे ऐसा नहीं लगेगा कि तुम